नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 11 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलियज। मलियज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। जन्म स्थान महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम प्रभावती एवं पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 10 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 10 तक के ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ए उदय प्रकाश, बी मलियज, सी मोहन राकेश, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज है। दोस्तों, मोहन राकेश सिपाही की माँ के रचनाकार है और जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा के रचनाकार है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? ये छत्तीसगढ़ में, बी अलीगढ़ में, सी आजमगढ़ में, डी रामगढ़ में। तो मलियज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। मलियज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। प्रश्न संख्या 3, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? ए कृषि मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। तो मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो वो की थी कृषि मंत्रालय में। प्रश्न संख्या 4, मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? ए मधुमेह, बी कैंसर, सी क्षय रोग, डी हैजा। तो मलियज छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। मलियज छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। प्रश्न संख्या 5, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? ए 7-8 साल, बी 10-12 साल, सी 15-16 साल, डी 21-22 साल। तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु 7-8 साल थी। सेब बेचने वाली लड़की की आयु 7-8 साल थी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है? ए भाषा विज्ञान, बी रस सिद्धांत, सी कविता से साक्षात्कार, डी नन। तो निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है? तो वो है कविता से साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 7, मलियज की रचना नहीं है। ए न आने वाला कल, बी सदियों का संताप, सी बकलम खुद, डी इनमें से कोई नहीं। तो मलियज की रचना नहीं है, तो वो नहीं है इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मलियज की रचना कौन सी है, तो आप बताइएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। प्रश्न संख्या 8, मलियज की कौन सी रचना है? ए त्रिच, बी जूठन, सी सिपाही की माँ, डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मलियज की कौन सी रचना है? तो वह है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। प्रश्न संख्या 9, मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीय अधूरी है? ए रचनात्मक कर्म, बी आत्मपरक कर्म, सी श्रेय कर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो मलियज के अनुसार रचनात्मक कर्म के बिना मानवीय अधूरी है। प्रश्न संख्या 10, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ए बेचने के लिए, बी ईंधन के लिए, सी घर बनाने के लिए, डी नन।
तो पेड़ ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? ए 1970 ईस्वी में, बी 1971 ईस्वी में, सी 1972 ईस्वी में, डी 1973 ईस्वी में। तो मलयज ने जख्म पर धूल नामक कविता 1971 ईस्वी में लिखी थी। 1971 ईस्वी में लिखी थी। प्रश्न संख्या 12, मलयज की माँ का नाम क्या था? ए प्रभावती, बी कलावती, सी हीरावती, डी नन। तो मलयज की माँ का नाम प्रभावती था। मलयज की माँ का नाम प्रभावती था। प्रश्न संख्या 13, मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी जोधपुर विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी पटना विश्वविद्यालय। तो मलयज ने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। मलयज ने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। प्रश्न संख्या 14, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ए घर के भीतर, बी अंधेरे में, सी पलायन में, डी चुनौती को झेलने में। तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो वो हो सकती है चुनौती को झेलने में। प्रश्न संख्या 15, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ए द्वंद्वात्मक, बी सहयोगात्मक, सी नकारात्मक, डी निषेधात्मक। तो रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक होता है। रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक होता है। प्रश्न संख्या 16, मलयज का जन्म हुआ था। ए 1935 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में, डी 1936 ईस्वी में। तो मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 17, मलयज का मूल नाम क्या था? ए रमेश श्रीवास्तव, बी भरत जी श्रीवास्तव, सी सुधाकर श्रीवास्तव, डी रामेश्वर श्रीवास्तव। तो मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। प्रश्न संख्या 18, कौन सी रचना मलयज की है? ए एक चादर मैली सी, बी कविता से साक्षात्कार, सी मौत मुस्कुराई, डी नन। तो कौन सी रचना मलयज की है? तो वो है कविता से साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 19, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? ए जख्म पर धूल, बी संवाद और एकालाप, सी रामचंद्र शुक्ल, डी सुनो राधिके। तो कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो वो नहीं है सुनो राधिके। और दोस्तों जख्म पर धूल मलयज की रचना है, संवाद और एकालाप भी रामचंद्र शुक्ल भी। दोस्तों ये तीनों मलयज की रचना है, लेकिन सुनो राधिके मलयज की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 20, कविता संग्रह है। ए जख्म पर धूल, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी कविता से साक्षात्कार। तो कविता संग्रह है, तो वो है जख्म पर धूल। प्रश्न संख्या 21, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? ए पत्र विधा में, बी डायरी विधा में, सी कथा विधा में, डी जीवनी विधा में। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा में लिखित है। प्रश्न संख्या 22, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद का, बी अज्ञे का, सी मलयज का, डी प्रेमचंद का। तो हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन मलयज का है। प्रश्न संख्या 23, कौन सी रचना मलयज की है? ए रसातल यात्रा, बी हुंकार, सी जख्म पर धूल, डी सदियों का संताप।
तो कौन सी रचना मलियज की है? तो वो है जख्म पर धूल। प्रश्न संख्या 24, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? ए बलभद्र मिश्रा, बी बलभद्र ठाकुर, सी बलभद्र शर्मा, डी बलभद्र वर्मा। तो सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति का नाम बलभद्र ठाकुर था। प्रश्न संख्या 25, मलियज के पिता का क्या नाम था? ए रामनाथ वर्मा, बी त्रिलोकीनाथ वर्मा, सी दीनानाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मलियज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। मलियज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।